यहाँ तशरीफ लाए हैं लोग, उनमें एक दूसरे के अंदर ताल्लुकात पैदा होंगे, इससे रंगरेज बिरादर को तक़वियत मिले। और बहुत ही सीरियस इसमें विचार विमर्श कर रही है कि अल्लाह तबारक व तआला हम इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का सहारा हो, चाहे वो अखबारात का, और ताकि आपके अंदर जोश और बिरादरी का जज्बा अल्लाह तबारक व तआला भरपूर कर दे। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया, रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया, रंगरेज बिरादर, रंगरेज एकता। अभी जो जान आनी चाहिए थी वो मुझे महसूस नहीं हुई है, शायद आपको हो गई होगा। हमारे बीच यहाँ तशरीफ फरमा आगरा बाह से तशरीफ लाए जनाब कल्लन साहब, गोरखपुर के जो हमारे बिरादर भाई हैं, वो बहुत कमज़ोर मुझे महसूस हो रही है, उनको जल्द से जल्द पंडाल में पहुंचना चाहिए ताकि इस प्रोग्राम को तक़वियत मिले और हमारी एकता और हमारे समाज की जो है ताकत का एहसास कराया जा सके। जनाब माइक पर जनाब कल्लन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि हमको आप सब लोगों के बीच खड़ा करने की, लोगों की मेहनत कबूल फरमा ले और हम सबको नेक और एक बना दे और हैदर सरातर मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि हम जब तक नेक और एक नहीं होंगे तो एक कैसे हो जाएंगे। पहले नेक हो फिर एक हो, और मेहनत सभी भाई कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कल्लन रंगरेज, आगरा मंडल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम, मैं वली मोहम्मद रंगरेज पूना से। मैं समझना चाह रहा था कि अभी तक मुस्लिम बिरादरियों में बहुत सारी बिरादरियाँ हैं जिनका संगठन हो चुका है, और माशाअल्लाह जिनको हम ये सोच रहे थे कि मुस्लिम बिरादरी में ये कौम जो है बहुत नीची कौम है, उन्होंने भी अपने संगठन बनाया और संगठन का अर्थ ये रहा, उसका मज़ा ये आया कि उनमें सुधार हुआ, उनके लोगों में सुधार हुआ, उनके माशरे में सुधार हुआ। और अब जबकि हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है रंगरेज बिरादरी संगठन का, तो उसमें हम ताउन कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन कहने की बात, समझने की बात यह है, कोई भी संगठन जब बनता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि समाज में जितने भी हमारे जैसे लोग, यानी अंग्रेज लोग, जैसे मकसद क्या, सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए कि मकसद है क्या संगठन को बनाने के लिए। जैसे बताया गया कि महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन, और जो हमारे बीच में जो हमारे साथ रहते हुए जो गरीब तबका है उनको बराबर लाने की उम्मीद, एक कोशिश, ये संगठन का उद्देश्य होता है। हमारे माशरे में एक चीज बहुत जोरों से देखी जा रही है कि बहुत सारे बच्चे नशाखोरी कर रहे हैं, तो हमारे संगठन क्या करे ऐसा, किस बेस पर वो काम करे कि वो चीज रुके। दूसरी चीज, एजुकेशन में हम कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं, प्राइवेट बहुत सारी संस्थाएं, लेकिन हम संगठन के नाते संगठन हमारे लिए ऐसा क्या करे, इस पर विचार होना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं बताना चाहूँ कि बहुत सारे लोग पहले से भी, आज हम क्योंकि अब हमको प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे जिले हैं जहाँ बहुत कम रंगरेज हैं, वो अपना नाम रंगरेज नहीं कहना चाहते, वो खान लगाते हैं, वो कुछ और लगाते हैं, लेकिन रंगरेज बयान नहीं करते। अगर उनसे पूछा भी जाए कि रंगरेज का मतलब क्या होता है तो वो नहीं बता पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब्बाक लिखते हैं, रंगरेज लिखते हैं, रंगसाज लिखते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी गवर्नमेंट में और जिलों में क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन 27% आरक्षण रंगरेज के नाम से उत्तर प्रदेश में ओबीसी को मिलता है, जिसमें हम लोग हैं। यानी शेख, खान, ये सब जो है जनरल में आते हैं, पठान वगैरह। इसके बाद
अंसारी से लेकर के रंगरेज मनिहार के सब जितने भी हैं और कुछ गैर मुस्लिम भी, ये सब ओबीसी के अंतर्गत आते हैं और 27% आरक्षण इनका है। लेकिन अगर हम सब्बाग लिखना शुरू करेंगे तो सब्बाग के नाम से सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा, रंगरेज के नाम से बनेगा, रंगसाज के नाम से नहीं बनेगा। तो मेरा ये है कि एक नाम रखें जो है। मैं आपको बताना चाहूं कि गुर्जर आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में 5% आरक्षण के लिए गुर्जरों ने लेर की पट्टियां उखाड़ दी और गवर्नमेंट ने उनको दिया 5% आरक्षण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया क्योंकि 50% ही आरक्षण होना चाहिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम रंगरेज लिख रहे हैं और उसी के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है और उसी में आरक्षण हमको मिल रहा है, तो वो एक नाम रंगरेज ही होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसा कि हम दूसरे होती हैं उनका काम करने के लिए, तो हमारी भी मुहिम होनी चाहिए। पहले हम खोजें कि कहां कहां रंगरेज हैं, सर्वे कराएं, उनके माध्यम से नहीं, हमें जाना पड़ेगा उनके घर, हमें देखना पड़ेगा कहां है, कैसे है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहां लोग रहते हैं, सब बायोडाटा लेकर के जब हम सर्वे करेंगे तब हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हमारी संख्या भी इतनी है। और बहुत गलत बात है तो 2-3 गुटों में हमारा रंगरेज बिरादर बटा है, हमें इग्नोर भी नहीं करना है, हमको सबको लेकर के साथ चलना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तो ये काम जरूर करें। तो ये जो मेरा विचार था। दूसरी चीज, किसी भी मोहम्मद मुस्तफा रंगरेज साहब से दरखास्त करूंगा कि वो यहां तशरीफ ले आए। मोहम्मद मुस्तफा, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए अपने भाई का। मुजफ्फरपुर बिहार से जोरदार तालियों से तकबीर, आप इनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद मुस्तफा रंगरेज मुजफ्फरपुर बिहार से तहे दिल से आए हुए तमाम लोगों का इस्तकबाल और रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया को नेक दुआएं। बस अस्सलाम वालेकुम। सभी को देनी है। मेहमान खुसूसी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये तमाम लोग जैसे ही आएंगे, मगर हमें अपने लोगों को बैठा करके या अपने लोगों से बात करने का जो ये मौका मिलेगा, ये शायद हमें फिर न मिले। साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि वो भी पंडाल में तशरीफ ले आए और कमरों से उठ करके यहाँ तशरीफ ले आए आप लोग। और जूम करे वाला है, दे ले वाला हमारे बीच गोरखपुर की शान और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत आली जनाब बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं पहली बार रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम जो प्रोग्राम हो रहा है, हालांकि हमारे गोरखपुर में बहुत सी शाखाएँ चली और बंद हो गई, इससे मेरी मुराद नहीं है, लेकिन मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि खुदी को किसकी इंशाल्लाह 15 मिनट के अंदर अंदर वो लोग भी यहाँ तशरीफ ले आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब हाजी इशरत अली ले आए, कासगंज से तशरीफ लाए आमिर रफ़ी साहब और हमारे पदाधिकारी, मैं सबका गोरखपुर में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। हमारे गोरखपुर के जितने भी रहने वाले मेंबरान हैं और पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। इसमें मैं कुछ रोशनी डालूँगा कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो संगठन को जो मजबूती मिलेगी
उसके लिए हमें क्या करना है। और सबसे पहले हमें अपने नाम के आगे रंगरेज जरूर लगाना है। इस पे हमें जोर देना है। पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि हम रंगरेज नाम, अपने नाम के आगे रंगरेज जरूर लगाएं। और जब कभी भी तो हमको इसमें कई बातें सोच करके चलनी है। जैसे कि जिस तरीके से हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है उसमें हमें डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन का जब शब्द आता है तो माशाल्लाह आप सभी दानिशमंद इंसान हैं, इस बात को भली बात ही जानते होंगे कि डिसिप्लिन किसको कहते हैं। तो मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात को पकड़ लिया जाए। तो जितने भी हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह, हर स्टेट के अंदर रंगरेज फाउंडेशन का अलग अलग ग्रुप है। जैसे कि ये यूपी का है, एमपी का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, सबका अलग अलग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है। और माशाल्लाह हमारा इसमें बढ़कर के हिस्सा लें और एक दूसरे से पहचान बढ़ाएं कि वो आए और बारगाह रिसालत मां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करें और एक खूबसूरत नात से सामीन को महसूस फरमाएं। मेरी इल्तमास है जनाब जावेद साहब से, जो ललितपुर से तशरीफ लाए हैं, इन 2 अशारों के साथ। मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ है न होगा, मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ न होगा, कोई आप जैसा रहबर न हुआ है न होगा। वो हबीब हैं खुदा के, वो तबीब 2 जहां के, कोई आप सा पैगंबर न हुआ है न होगा। इन 2 इशारों के साथ जनाब जावेद साहब इस बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातो सलाम अलैका या सय्यदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि काश हम मदीने के कबूतर उड़ाने लग जाएं, कि काश हम मदीने के कबूतर उड़ाने लग जाएं और जो मजहब इस्लाम के दुश्मन हैं वो ठिकाने लग जाए। और इस तरह पढ़ो मेरे आका पर दरूद, ताकि जंगल के शेर हमारे पैर दबाने लग जाए। कि अंगूठी तो लाए हैं मगर नगीना छोड़ाए हैं। अंगूठी तो लाए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। कि अंगूठी तो लाए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। महसूस कर रहे थे फूलों में चमन की खुशबू, मेरे आका तो गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। कहा नहीं है गुनाहों से तौबा, हमें वो कराने, गुनाहों से तौबा हमें वो कराने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गुनाहों से तौबा हमें वो कराने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गुनाहों से तौबा हमें वो कराने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, कयामत में उम्मत को बख्शवाने।
कर बोदाई हलीमा की बकरी छुड़ाने, बोदाई हलीमा की बकरी छुड़ाने नबी आ गए हैं ना। और आप लोग बहुत देर से लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं। ये गोरखपुर वालों की खुशनसीबी है, जैसे हमने बताया ना कि जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हम सब की खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो हम सब की खुशनसीबी है कि गोरखपुर जैसे सरजमीन पे आप लोग आए हैं। और गोरखपुर हमेशा से आपने देखा है कि एकदम दहकती हुई आग के शोलों पे रहता है। और गोरखपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है, जहां पे एक वक्त था कि क्राइम की दुनिया पे नंबर 2 पे था। दूसरा जमाना आया कि हम लोगों ने गोरखपुर में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे प्लेटफार्म दिया। इससे बड़ा प्लेटफार्म गोरखपुर से बड़ा कोई है ही नहीं है। ये सब मिट्टी के बारे में बताने की जरूरत है कि अगर आप बाहर से आए हैं तो गोरखपुर की मिट्टी से भी मैं उनको सलाम अर्ज करता हूँ। और मैं गोरखपुर, मैं कुशीनगर की तरफ से मैं उनका भी खैर मकदम और स्वागत करता हूँ। हमारे अबरार अहमद जो है प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, एक लोगों को जोड़कर काम करने में इन्होंने जो सहयोग किया है मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच मुमताज अहमद जो है मंडल उपाध्यक्ष, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है इस मंडल में, संगठन में। सोमनाथ जी आए थे, हमारी सत्या पांडे जी आई थी। ये पहले ये अंग्रेज नहीं जानते थे। ये इन लोगों का देन है, गोरखपुर के लोगों को जो जनाकर उन्होंने बताया है कि अंग्रेज बिरादरी भी हमारी एक कौम है, हमारी बिरादरी है। आज मैं कहना चाहता हूँ तमाम हमारे लोग जो है, मुमताज अहमद है, फिरोज अहमद साहब जो गोरखपुर के जिला अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम मंडल के लोगों को फोन करके उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। नूर आलम साहब जो है महाराजगंज से जो जिला अध्यक्ष है, हाजी अल्लाह रखा साहब सरपरस्त, अब्दुल कादिर साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मोहम्मद तस्लीम साहब राष्ट्रीय महासचिव, मोहम्मद तस्लीम संचालन कर रहे हैं, वैद्यनाथ मिश्र चले गए, हमारी सत्या पांडे भी चली गई। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि हमारा सबक देना चाहिए। ज्यादा फालतू बोलने से हमारी संगठन मजबूत नहीं होगा, फोटो खिंचवाने से संगठन मजबूत नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं कि मेन मुद्दे पर जो भी बोले, यहाँ पर मेन मुद्दे पर, मेन मकसद पर बोले। हमारी जो बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, एक की शादी के लिए परेशानी हो रही है, बिना दहेज की शादी हम चाहते हैं इस अंग्रेज बिरादरी कौम से कि एक एक पैसा जो फितरा का आता है, जकात का आता है, उसका इकट्ठा कर कर आप लोग इस मंच पर कह चुके हैं कि एक एक पैसे का इकट्ठा कर कर एक एक रुपया देंगे। तो 6 करोड़ लोग आबादी हमारे देश में है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक एक पैसा जैसे आप किसी मदरसे को बड़े से बड़े, इससे बड़ा हम बहुत उम्मीद के साथ सोचे थे कि काफी ज्यादा तादाद में लोग आए हैं, मगर इंटरेस्ट नहीं है। जो त्याग किया है वही गोरखपुर के सरजमीन पर आया है। जितने लोग त्याग किए हैं आप ही लोग त्याग करके आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कोई भी ऐसे सम्मेलन हो उसमें बढ़ चढ़ के साथ दीजिए। मैं खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम, अर्जो गोरखपुर। मैं हमारा तरीका रहेगा इंशाल्लाह आगे। कौम की बिरादरी की निस्बत से हमारा आज इस मैं शुक्रिया अदा करता हूं गोरखपुर की टीम का, जिन्होंने इतना बड़ा इस्तकबाल हमारा किया। लोग ये कहते हैं कि ये अंग्रेज फाउंडेशन कर क्या रहा है, ये कर रहा। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं, कुछ फिरोजाबाद के मैंने जानता था और गोरखपुर के लोगों को मैंने जानता, जो काफी लोग हैं ललितपुर के हैं, कासगंज से हैं, जो लोगों को मैंने जानता। ये हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जिससे हमारी और आपकी पूरी सीधी तरीके से पहचान हो चुकी है। इतना बड़ा मंच,
इतने बड़े माइक पे मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। मेरा दिल घबरा रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा तो शब्द जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच्ची निष्ठा से बोलूंगा, बिंदास बोलूंगा। मैं साधु सब मैं गाजीपुर से सैफुद्दीन आरिफ, मेरे शादियों में शामिल मत होइए। तब जमाना सुधरेगा, और जब हम अगर हमारे पास ताकत है हम किसी को आ जाए, और हम अपने बच्चों को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। मेरी बात एक बार हाजी सर साहब से हुई थी बहुत पहले, 2-3 साल पहले फ़ोन पे, तब ऑल इंडिया एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कराने की बात हो रही थी। खैर वो कराएंगे तो हो सकता है उसका नजरिया दूसरा हो। हमने कानपुर में भी देखा है, भोपाल में भी देखा है, अभी कोटा में भी गए थे बिरादरी की मीटिंग में। एक बड़ा उपकार है, बारो कंसार नहीं जाते हैं लोग, और मस्जिद में निकाह करें। ये कि सगे भाई के बच्चे की शादी यही गोरखपुर में हुई है, जो हम लोगों ने मस्जिद में निकाह किया है अपने यहाँ गाजीपुर में। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म है। बस गुजारिश है कि हम अपनी घर की शादियों को सस्ता करें। और भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी अतिथिगण का मैं हार्दिक खैर मकदम करता हूँ। मैं जगदीशपुर बिहार का रहने वाला हूँ और मैं फाउंडेशन का बिहार प्रभारी हूँ, और बहुत दिनों से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। इतने साबित कदम उतारना बड़ी आसान बात नहीं है, इसलिए जितनी हमेशा कौन बना है, सभी बन रहे हैं, लेकिन उसको साबित कदम उतारिए, तभी जाके हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। अपने मिशन में हम लगे हुए हैं, और एक शेर के साथ कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटता है तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, दरिया गिरता है समंदर में, समंदर के भी दरिया में नहीं गिरता। अस्सलाम वालेकुम। फाउंडर जो रंगरेज बिरादरी, रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने जन्म दिया है, उनका हम खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। और हमारी पूरी टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष इशरत भाई, प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे बड़े भाई जो संचालन कर रहे हैं ये पलिया कल। और आज गोरखपुर की जमीन पर जिस तरीके से बहुत गर्मजोशी के साथ में आप लोगों ने खैर मकदम किया, मेहमानों का हो सकता है कि हम दूसरे नंबर पे आते हैं मुसलमानों में। हम रंगरेज बिरादरी के लोग जब हम जनगणना होगी तो हम दूसरे नंबर पे आएंगे। इतनी संख्या और आज कोई हमको पहचानता नहीं है। तो सभी भाई हमारे दिल के साथ सहयोग करते रहे। अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, क्योंकि हमारे ब्रदर भाइयों ने माशाल्लाह बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तन मन धन लगा करके गोरखपुर की सरजमी पर इस्तकबाल करने के लिए हाजिर हुए हैं। और मैं यहाँ के जितने भी गोरखपुर की कमेटी है उनका भी मैं बहुत का स्वागत करें। आइए हमारा फोटो आसिफ साहब आप भी आ जाएं। आपका भी इस्तकबाल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आले जनाब। देखिए मैंने सबके नाम बोल दिए हैं। हाजी साहिब साहब भी जल्द खत्म करके फिर ये हमारी बहनें इंतजार में बैठी हुई हैं। हाजी शकील साहब गाँवड़ी से आए हुए हैं, आइए आइए। मैं बेशक मुझे इस बात का एहसास है। हाजी साहिब साहब आप हो गए, सब आ जाएं। और देखो अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो लिस्ट
अब्रार भाई वो जो मशीन वाली लिस्ट है और जो हमारी ट्रॉफी वाली लिस्ट है वो बराए मेहरबानी माइक तक पहुंचा दें। बहुत वक्त हो चुका है भाई, हमारे पास ये सिलाई मशीन वाली लिस्ट और ट्रॉफी वाली लिस्ट हम तक पहुंचा दें। हमारे रजी भाई उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश और हमारे फिरोज भाई जो जिला अध्यक्ष हैं वो मंच पर आ जाएं। आप लोगों की इस मेहनत को देखते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। मैं आप सब लोगों का इस्तेकबाल करना चाहता हूँ। रजी भाई, मुमताज वारसी साहब, मंडल अध्यक्ष मुझे बोला था। मकसूद जो हमारी टीम गौरी बिहार में आए, गौरी बिहार की टीम आए, एक बार हम गौरी बिहार टीम दोस्तों, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अली जनाब का बड़े ही जो इशरत अली साहब, आज इशरत अली साहब का खैर मकदम और उसके बाद दोस्तों एक बात छूटी जा रही है जो रवायत परंपरा होती है। मेरी जानकारी में है कि रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक जब मूछ नहीं निकली थी, जब तौर तरीका नहीं मालूम था, उस वक्त एक निजामुद्दीन नाम का संस्थापक था जो इस संगठन का बानी था, उपेक्षित था, लेकिन मैं देखिए डबल बुके देकर मैं आपका खैर। जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मैं निजामुद्दीन साहब को आज से नहीं 2500 साल से जानता हूँ। आप का खैर मकदम अगर यहाँ पे सरजमी पे नहीं होगा, अगर शायद गोरखपुर की सरजमी पे नहीं होगा, तो ये यानी पूरा रंगरेज समाज का सम्मान नहीं होगा। मैं बुके देकर निजामुद्दीन रंगरेज साहब का खैर मकदम और इस्तकबाल करना खुद भाई। देखिए कभी कभी होता है कि सावन में कभी प्यासा सावन वापस लौट जाता है, तो हम लोग सावन में भीग कर नहाना चाहते हैं। हम निजामुद्दीन साहब का खैर मकदम और इस्तकबाल करना चाहते हैं। इस शेर में बहुत बड़ा अफसोस है। इंशाअल्लाह अगर वक्त और जिंदगी ने साथ दिया फिर दोबारा इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे और तमाम अपने दोस्तों को बुलाकर उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करेंगे। मैं निजामुद्दीन साहब का दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए रंगरेज फाउंडेशन साथियों, ये किसी का मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इशरत अली साहब और हमारे तमाम भाई हर जगह मौजूद रहते हैं। आपके हिम्मत को और आपके सफर को लब्बैक और सलाम कि आप लोग को भी मैं चाहूंगा कि जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मैं चाहूंगा। और मोहम्मद तस्लीम रंगरे साहब जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी खैर मकदम होना चाहिए। बहुत देर से निजामत का हक अदा कर रहे थे मोहम्मद तस्लीम रंगरे साहब जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं चाहूंगा कि वो आए, उनका भी खैर मकदम हो। पहने रहिए तस्लीम साहब, आपको सारे लोग तस्लीम कर रहे हैं, माला पहने करना चाहते हैं, दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। कादिर साहब भी आ जाए, खैर मकदम कर लें। और देखिए हमारे मोहम्मद रजी भाई और फिरोज रंगरेज साहब, अबरार भाई रंगरेज साहब, इन लोगों की बड़ी मेहनत है। गोरखपुर हमसे करवाएंगे, हमें मालूम है कि सभी अखबारों में खबर जानी है और जो मेरे पास लिस्ट है वही नाम ली जानी है। जितना मैं लिख लिया हूँ दोस्तों, मैं तस्लीम भाई को उस कौम की हिफाजत नहीं होती, उस कौम की हिफाजत नहीं होती। और देखिए मैं आपको बता दूं कि तालीम के साथ साथ हम लोग बहुत प्रेरित करते हैं, तालीम दीजिए। लेकिन कुशी नगर उपाध्यक्ष हैं इश्तियाक अहमद साहब, और सरकार में आप देखिए जो कौम तालीम से पैसे के बल पर, लेकिन नौकरी कौन देता है? नौकरी वही देता है जो सरकार में होता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग तालीम के साथ साथ सियासत में भी दिलचस्पी लेकर उसे बोलेंगे। मैंने कई बार भाई को बुलाया है, नाम लिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि तस्लीम भाई, मैं भी आपके प्रोग्राम को सजाने के लिए आया हूँ। आप अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंचाऊं कि मक्का शरीफ में जो अब्राहम जो बादशाह था वो छोटी चिड़िया से काम लिया था अल्लाह ने। ये है उनका जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रोग्राम है। उसके बाद कि इस प्रोग्राम को मुत्तहिद हो जाए, एक हो जाए। और मीटिंगों का मकसद सिर्फ लोगों को जोड़ने का होता है। जो रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो भी हैं पदाधिकारी, हम सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आम नागरिक हूँ, ज़्यादा कोई ऐसी VIP हाई फाई नहीं हूँ, लेकिन आप सबने हमें इसका समझा, इसलिए आपका फिर से शुक्रिया करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अध्यक्ष और मोहम्मद अंसार साहब झांसी मंडल अध्यक्ष, मोहम्मद जावेद ललितपुर जिला अध्यक्ष, मोहम्मद कलीम साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी मंच पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद कलीम साहब, मोहम्मद आरिफ उपाध्यक्ष, नौजवान रंगरेज फाउंडेशन, जनाब मुस्तफा साहब, भाई